नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नेशनल मास्टर प्लान भारत के विकास को देगा गति। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि प्रगति तभी होती है जब उसमें गति होती है। गति देने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी, पुरानी सोच को खत्म किया जा रहा है। गति शक्ति योजना के लॉन्च में प्रधानमंत्री ने कहा, देसी हैंडीक्राफ्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। गति शक्ति योजना में लॉन्च में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को लगता था कि कुछ नहीं बदल सकता, सभी प्रोजेक्ट्स तय समय पर पूरे होंगे। साथ ही कहा कि गति शक्ति आत्मनिर्भरता का संकल्प है। गोरखपुर का सीएम योगी का 4 दिवसीय दौरा, तो वहीं आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी महंत अद्वैतनाथ राजकीय कॉलेज का किया लोकार्पण। 31 करोड़ की लागत से महाविद्यालय का किया गया है निर्माण। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं। मनीष गुप्ता हत्याकांड में शामिल आरोपी 5वां पुलिस वाला गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी कांस्टेबल कमलेश यादव गिरफ्तार। कोर्ट में सरेंडर के फिराक में था कमलेश यादव। 2022 को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी दफ्तर में जुटेगी पार्टी की मीडिया टीम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी 20 अक्टूबर को कुशीनगर आगमन के कार्यक्रम को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। कुशीनगर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम का निरीक्षण। सीएम ने जिले का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम संबंधित स्थलों पर पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कायसा स्थित बरबा फॉर्म पर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। चुनावी वर्ष होने के चलते कुछ घोषणा भी किए जा सकते हैं। सीएम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद वहां पर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। हमीरपुर में अखिलेश यादव जनसभा कर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, महंगाई के चलते लोग पलायन को मजबूर। बीजेपी ने जनता के बहुमत का बनाया मजाक। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और बुंदेलखंड में किसानों के विकास के लिए सपा सरकार काम करेगी। लखीमपुर खीरी की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के अधिकारों को कुचलने वाली प्रदेश में सरकार है। बीजेपी के रहते किसी को न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास को सीजीएम कोर्ट में किया गया पेश। पेशी से पहले 5 घंटे तक हुई पूछताछ। कोर्ट में पेशी के दौरान बोला, मैं गाड़ी में था लेकिन हूं निर्दोष। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर शेखर भारती। पुलिस ने कल शेखर भारती को किया था गिरफ्तार। अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे लखीमपुर। हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्र के घर पहुंचे। वहीं मृतक शुभम मिश्रा परिवार से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए शाहजहांपुर के सारज सिंह के परिवार वालों से आज मिला अधिकारी। शाहजहांपुर में मुलाकात की। जिलाधिकारी ने बताया कि परिवार में शहीद के माता पिता के अलावा 2 और भाई हैं जो सेना में ही कार्यरत है और वो भी कश्मीर में ही तैनात है। दुख की बात तो यह है कि परिवार का सबसे छोटा बेटा शहीद हो गया। प्रयागराज में डबल मर्डर से हड़कंप। सोते समय मां बेटी की गला रेत कर हत्या। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इन्हें महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों नामों से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। भदोही जिले में नवरात्र के मौके पर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की तर्ज पर बना विशाल और भव्य पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के गोपीगंज में करीब 40 लाख रुपए की लागत से बने इस भव्य पंडाल को देखने दूर दूर से मां के भक्त पहुंच रहे हैं।
गोपीगंज नगर में भव्य और विशाल पंडाल की विशालता और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पंडाल को बनाने में 25 से 30 कारीगरों को 2 महीने के करीब का समय लगा। इस पंडाल के निर्माण में 8 ट्रक बांस, 6 ट्रैक्टर लकड़ी, कई क्विंटल रस्सी और 12,000 मीटर के करीब कपड़ा और अन्य सामान लगा है। भीड़ को देखते हुए दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। उन्नाव के आईएएस सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जिला कारागार में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कारा के उजियारा तक एक कार्यक्रम शुरू किया। सीडीओ ने पहल करते हुए जिला जेल में बंद महिला कैदियों के हुनर को एक पहचान देने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला जेल में ही स्वरोजगार का अवसर दिया। सीडीओ की पहल पर महिला कैदियों का एक समूह मिट्टी के दिए तैयार कर लोगों के घरों में खुशियों का उजियारा फैलाएगा, तो वहीं महिला कैदियों के परिश्रम का उनको मेहनताना भी मिलेगा। लखनऊ में पीएससी में नौकरी कर रहे सिपाही को पुलिस ने दबोचा। एसटीएफ सिपाही के दस्तावेज पर कर रहा था नौकरी। पीएससी में नौकरी कर रहे सिपाही ने कुटरचित दस्तावेज के जरिए पाई थी नौकरी। 15 सालों से फर्जी नाम पते पर पीएससी में कर रहा है नौकरी। विभूति खंड थाने में एसटीएफ कांस्टेबल ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। फर्जी तरीके से पीएससी में काम करने वाले अमित गिरफ्तार। 15 सालों से फर्जी नाम पते पर पीएससी में कर रहा नौकरी। अमरोहा के गांव की बेटी के जज्बे और मेहनत की बदौलत इसका सिलेक्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर होने के बाद से प्रजापति समाज के साथ साथ लोगों में खुशी का माहौल। एक गांव में बेटी ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश की है। माधुरी ने एक वीडियो जारी करते हुए उन माता पिताओं से आग्रह किया है जो बेटियों की इच्छाओं का सम्मान न करते हुए उन्हें घर में कामों में लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह पर रोक लगाने वाले फैसले के खिलाफ मंगलवार को सड़क पर उतरी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास की तरफ बढ़े। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगाई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे तोड़ दिया। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इसी दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को चोट लग गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों के खिलाफ जो गलत नीति चला रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों के देखना चाहिए। ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी है। अलीगढ़ के गांव में 8 मार्च से कोई सफाई कार्य न होने से ग्रामीण नाराज नजर आए। ये कारण है कि ग्रामीणों ने सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए अपने गांव में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि त्योहार नजदीक है, लेकिन गांव में जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है और यही कारण है कि हर रोज गांव में जलभराव की समस्या बनी रहती है। ग्राम प्रधान से इस बात की शिकायत भी की गई, लेकिन ग्राम प्रधान का साफ तौर पर कहना है कि गांव में सफाई कर्मी उनकी नहीं सुनते। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में अलग अलग जगह पर सफाई कार्य किए जा रहे हैं। सीतापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़े वाहन में लगी आग लगने से वाहन जलकर हुआ खाक। कौशाम्बी जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। राहगीरों ने ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी, तो वहीं ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शामली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इतनी तेजी से आग फैली कि चंद मिनटों में ही पूरी कार को काबू में ले लिया। कार चालक ने कार से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कार के इंजन में अचानक आग लग जाने से बड़ा हादसा हुआ। गोंडा में पुलिस की कार्यशैली से शर्मसार हुई खाकी जब युवक को फर्जी मामले में भेजा गया जेल भेजने में दोषी पाए गए कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मी। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह समेत 5 पुलिसकर्मी ने रची थी साजिश। घर से उठाकर युवक को आर्म्स एक्ट में भेजा था जेल। कैसरगंज सीओ कमलेश कुमार की जांच में दोषी मिले पुलिसकर्मी, तो वहीं आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने दिए थे जांच के निर्देश। साथ ही आईजी ने कार्रवाई के लिए एसपी को भेजी रिपोर्ट। बरेली के महापौर उमेश गौतम ने लिखा नगर विकास मंत्री को पत्र लिख नगर निगम के चीफ इंजीनियर पर लगाया आरोप लगाते हुए कहा भ्रष्टाचारी है भूपेश कुमार सिंह। साथ ही कहा कि पार्टी को जनता की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं मेयर के पत्र के बाद नगर निगम में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में एक पति पत्नी और उसके साथी का गैंग पकड़ा गया। ये गैंग अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। गाजियाबाद में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला गैंग हुआ गिरफ्तार। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते पति पत्नी ने ठगी का बिजनेस शुरू कर दिया। दोनों अपने एक साथी के साथ ठगी के कॉल सेंटर का हिस्सा बन गए। ये कॉल सेंटर दिल्ली के लक्ष्मीनगर से चलाया जा रहा था। मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार। श्रावस्ती में आस्था के नाम पर परोसी जा रही थी अश्लीलता। धार्मिक मंच को बना दिया गया फूहड़ता का मंच। आस्था के नाम पर बार बालाओं का अश्लील डांस। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट की छत से गिरकर होमगार्ड हुआ जख्मी। इलाज के दौरान होमगार्ड की गई जान। राष्ट्रीय ध्वज को उतारते समय हुआ बड़ा हादसा। शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट से राष्ट्रीय ध्वज को उतार रहा था होमगार्ड।
आगरा में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में लगी आग की लपटें छू रही आसमान। अमेठी में नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ, तो वहीं दर दर भटक रहे गरीब। दुर्गापुर के प्रधान और सेक्रेटरी की है मिलीभगत।